हेलो, गुड इवनिंग क्लास। आज वाली क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज वाली क्लास में क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रायंगल के साथ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक बताऊंगा जो कि आप जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं बट समहाउ आप भूल चुके हैं। तो पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन हम एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे। बेसिक्स, देन 9th क्लास, देन आपको 10th क्लास का टॉपिक ऊपर दिखाऊंगा। उसके बाद आपको चैप्टर काफी इजी लगने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में काफी थ्योरम्स भी हैं, काफी टॉपिक्स हैं, तो काफी अच्छे से समझना है आपको चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, तो हमारे चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। चैप्टर ट्राइंगल, क्लास 10। देखिए, एक सेकेंड। सबसे पहला आपको क्या चीज जाननी है, ये ट्राइंगल क्या है। एक सेकेंड, आपको जानना है ट्राइंगल क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रायंगल क्या होता है तो आप सभी का यही जवाब होगा भैया, अ पॉलीगन विद थ्री साइड शेप। अ पॉलीगन विद थ्री साइड। भाई ट्रायंगल एक ऐसी शेप होती है, ट्रायंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी थ्री साइड्स होती है। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी थ्री साइड्स होती है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है भैया? ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ, ये देखो ट्रायंगल के अंदर दो ही चीजें होती हैं। ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ, भाई ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं एंड थ्री एंगल्स होते हैं। आप देख सकते हो ट्राइंगल में आपको 1 2 3 तीन आपको साइड्स देखने के लिए मिल रही है और 1 2 3 तीन आपको एंगल देखने के लिए। तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल एक पॉलीगन है, इसकी तीन साइड्स होती हैं 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर आपकी तीन साइड्स होती हैं और तीन आपके एंगल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। बेसिक चीज है। एक चीज और जो आपको छोटी क्लास से पढ़ी होगी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। तो एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना बेसिक चीज है, एक बार इसको देखिए। देख, हाँ जी, तो भैया आपने छोटी क्लास में ये भी देखा होगा कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मींस अगर आप इन तीनों एंगल को प्लस करोगे, अगर मैं इसका एंगल ए नाम दूं, इसका एंगल बी नाम दूं, इसका एंगल सी नाम दूं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्या करोगे? 6 क्लास में हमें ऐसा लग रहा है, आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत। ठीक है, अब हमने एक चीज और देखी थी कि भैया मैंने आपको बताया था बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। भाई ट्रायंगल कितने टाइप्स होते हैं? एक प्रॉपर्टी और देखते हैं पिछले क्लास में। हाँ, अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल में कभी एक्सटीरियर एंगल आता है, जैसे बाहर का एंगल बन रहा है, इसको मैं बोलूंगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बताता हूँ। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो, this the measure of exterior angle is the sum of interior to opposite sides, interior to opposite angle। हाँ जी, अगर कभी भी आपको एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल अंदर के अपोजिट वाले दो एंगल्स का सम होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अब तो भाई बेसिक्स अब बड़े से जाने वाली है। देखो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर वाले अपोजिट दोनों एंगल का सम होता है। मैं बच्चों को समझाता हूं, मैं समझाता हूं। भाई देखो बाहर एक चोर है, उसको देखना है घर के अंदर कितना माल है, तो ऐसे झांक के देखेगा। देखा ऊपर एक चीज है भाई, ऊपर उसने पैसे रखे हुए हैं, तो देखा नीचे की तरफ उसने बहुत पैसे रखे हुए हैं, गेट के वो झांक रहा है। जब खिड़की के नीचे कुछ लगा हो तो ही देख पाएगा घर है। भाई चोर यहाँ झांक रहा है, चोर भाई यहाँ पे अगर कुछ खजाना लगा हो तो यहाँ तो नहीं देख पाएगा। चोर भाई ऊपर भी देख लेगा, ऐसे करके चोर नीचे भी देख लेगा। तो भाई चोर कितने पैसे चुरा पाएगा? चोर के हिसाब से घर में कितना पैसा है, चोर के हिसाब से भैया जहाँ ऊपर जितना रखा है नीचे जितना रखा उतना पैसा है। तो इसी को मैं बोलता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, चोर वाली प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। भैया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? बाहर वाली साइड, बाहर वाला एंगल साइड निकालनी हो, बाहर वाला एंगल निकालना हो, तो बाहर वाला एंगल कैसे निकलता है? अंदर वाले दोनों एंगल को प्लस कर दो, अपोजिट वाले, अंदर वाले दोनों अपोजिट वाले एंगल को प्लस कर। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है बट आपको भाई ट्रायंगल से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई? एक चीज और समझिए, एक सेकंड बस। तो इसको थोड़ा सा रिसाइड करता है।
हाँ, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, अपोजिट साइड्स हैव एक सेकंड बच्चा, opposite equal sides have equal opposite angle, equal opposite angle। भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। इधर देख यहाँ पे मुझे मेरे को बोला गया, मुझे पता है भाई क्वेश्चन में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है भैया ए बी, मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अगर दो साइड्स बराबर होती है, दो अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। भाई इसके सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है। भाई कैसे पता लगाता है, शॉर्टकट में बता दो, ए और बी है तो इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, तो सी वाला एंगल। और इसके अपोजिट कौन सा भैया, ए और सी है, कौन सी साइड दी है इसमें, बी वाली। तो अब मैं बोल सकता हूं इस हिसाब से कि एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। यानी अगर अपोजिट इक्वल साइड बराबर है, मतलब आमने सामने की साइड से अगर बराबर है, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है भाई, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर थी, ए बी वाली साइड इसी वाली साइड के बराबर थी, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी वाला। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी वाला। और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी वाला। तो ये वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स की अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। क्लियर है, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हाँ भैया, मैंने नाम दिया इसका पी क्यू आर। मैंने आपको उसने बोला भाई पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो बताओ कौन कौन से एंगल बराबर होंगे। मैंने बोला पी क्यू बराबर है क्यू आर के, कौन कौन से एंगल बराबर होंगे। मैंने बोला पी क्यू बराबर है क्यू आर के, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे बता सकते हैं मुझे। भाई शॉर्टकट ट्रिक लगाओ। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू यानी पी भी होना चाहिए, क्यू भी होना चाहिए, आर भी। जिसमें पी क्यू है, आर नहीं है, क्या नहीं है, तो एंगल आर। इसमें क्यू और आर क्या नहीं है, पी नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल आर बराबर होगा एंगल पी के। एंगल आर बराबर होगा एंगल पी के। अभी भाई सरल तरीके से देखते हैं, भाई पी क्यू के सामने कौन सा है, एंगल आर। पी क्यू के सामने कौन सा एंगल, एंगल आर। अब मैंने बोला ये साइड बराबर है क्यू आर के अपोजिट कौन सा रहेगा, एंगल पी। को मैं बोल सकता हूं एंगल आर एंगल पी के बराबर होगा। समझ आ गया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड बताई, कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी है, इधर देखो पहले इसको साइड करते हैं। हाँ भैया, मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको हमने किस नाम से देखा था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को किस नाम से देखा था भैया, चोर वाली प्रॉपर्टी। चोर वाली प्रॉपर्टी यानी चोर के हिसाब से घर में कितना पैसा है, कैसे पता चलेगा भैया, ऊपर नीचे वाले सामने वाले दोनों सम एंगल को जोड़ दो, सामने वाले दोनों एंगल को जोड़ दो। ठीक है भैया, फॉर एग्जांपल भाई करके दिखाते हैं प्रॉपर, छोटा छोटा बनाते हैं, हमने बना दिया। ठीक है, ए बी सी। अब मान लो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला ए बी ई जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ए बी ई कैसे निकलेगा, एंगल ए बी ई निकलेगा भैया इसके आमने सामने के दोनों एंगल को प्लस करके, यानी एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए। भाई पूरी चीज बताएंगे, टेंशन और, ताकि ट्रायंगल से रिलेटेड आपको हर डाउट क्लियर हो जाए। पहली चीज समझ आ गई, या पे 7th क्लास में पढ़ी होगी, 6th 7th क्लास में पढ़ाते हैं। दूसरी बात मैंने पढ़ी थी, दूसरे एंगल में क्या बताया था, अगर इफ opposite equal side have opposite equal angle। भाई आमने सामने की साइड बराबर तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, आमने सामने की साइड बराबर तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। वही वाली प्रॉपर्टी है, देखो भैया इधर। अब मुझे बोला गया ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, इसको एक्स वाई नाम देते हैं। तो अगर एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है, तो एंगल जेड एंगल वाई एंगल जेड के बराबर है। ठीक है, सेम इसका रेसिप्रोकल होता है अगर आमने सामने के एंगल बराबर है, अगर आमने सामने के एंगल बराबर है तो भैया बोला गया अगर आमने सामने के एंगल बराबर होंगे तो क्या होगा, मान लो इधर ये भी 50.2 है, ये भी आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। आमने सामने के एंगल बराबर होंगे तो क्या होगा भैया, जैसे साइड्स बराबर थी तो एंगल बराबर थे, साइड्स बराबर थी तो एंगल बराबर थे, वैसे ही एंगल बराबर होंगे तो साइड्स बराबर होंगे। अगर आमने सामने के एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स भी बराबर होंगे। आमने सामने के एंगल्स बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगी। इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, इसका नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसका, एबीसी देते हैं, एबीसी। ठीक है, ये वाली साइड, इस वाले एंगल के सामने कौन साइड है, ये वाली साइड है। तो मैं बोल सकता हूं कि एसी
बराबर होगा AB के, AC बराबर होगा। तो जैसा ये है, अगर आमने सामने की साइड्स बराबर है तो एंगल बराबर होंगे ना। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें एक चीज बोल रहा है, इसमें हमें बोल रहा है आमने सामने की साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल भी बराबर होंगे। इसमें इससे उल्टा बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है भैया, अपोजिट एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड्स, हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आमने सामने के एंगल बराबर होंगे तो आमने सामने की साइड भी बराबर होगी। ये वैसे इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है। समझ आ रहा है, जैसे इसने उसको चाड़ा से वैसे एक दूसरे को उल्टा है, समझ आ रहा है चीजों को। ओके, चीजों को लिंक कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बोली टोटल सम, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के बराबर होते हैं, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है आपकी 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू सी 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो आपको छोटी क्लास में देखिए, क्लियर। अब टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। ये सब वो चीजें जो अभी तक तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ आपका। अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर है तो आप फिर वही इसे पार्ट स्किप करना, बड़ी बेसिक है, ताकि अगर आपको बेसिक क्लियर है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करके चलो, बिल्कुल जीरो से हीरो तक, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रायंगल या ट्रायंगल को किस कैटेगरी में बांटा जाता है, पहले ये समझो। हमने पढ़ा ट्रायंगल के अंदर दो चीजें होती हैं, हमने पढ़ा भैया ट्रायंगल के अंदर सबसे होती ही दो चीजें। पहली ट्रायंगल के अंदर होती है साइड्स, कितनी साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, तीन, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल के अंदर क्या होती है, एंगल होती है, क्या होते हैं, एंगल, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं, 1 2 3, फर्स्ट साइड 1, साइड 2, साइड 3 के नाम से सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं भैया, कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर, बुढ़ा तो ये नहीं पता, इधर देखो, ये देखो गिनो भाई, कितनी साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। कितने एंगल है इसमें भैया, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, बस तीन साइड होती है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीन साइड होते, तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल में, है भैया। अब इसी के बेस पे उसको नामकरण देते हैं। अब देखो पहले साइड्स को देखते हैं, पहले साइड्स को देखते हैं। देखो हमने एक ऐसा ट्रायंगल लिया जिसकी दो साइड्स बराबर है, हमने एक ऐसा ट्रायंगल लिया जिसकी दो साइड्स, पहले ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर है। भाई ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर होती है, मान लो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आगे दूसरा ट्रायंगल लेते हैं भैया हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल भैया ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ दो साइड बराबर, भाई ये दो है, ये दो है, लेकिन तीन है, सिर्फ दो साइड बराबर है, सिर्फ दो साइड बराबर है, तो भैया टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड में ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो बराबर साइड होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल क्या होगा भैया, आपको बता सकते हैं तीसरा ट्रायंगल कैसा होगा, इसकी एक भी साइड बराबर, इसकी एक भी साइड बराबर नहीं होगी भैया, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, एक भी साइड बराबर नहीं है, नॉट अ सिंगल साइड इक्वल, नॉट अ सिंगल साइड इक्वल, भैया कोई भी साइड बराबर नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलेंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलेंट ट्रायंगल, स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, देखो हिंदी में नाम भी जान लो भैया, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज तो जानते हो आप, ठीक है भैया। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगल को सम समान द्वि दो बाहु त्रिभुज, समबाहु सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं बराबर होंगी इसकी, कितनी भुजाएं बराबर होंगी भैया, दो। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, सम द्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान, इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब बराबर नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज, अरे अरे बाली बाल, विषम बाहु त्रिभुज ये हमारी ऐसे क्लियर है, क्लियर है, समझ गए भाई। बेसिक चीज थी भाई, 6 क्लास का बच्चों को बता दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको भी जान लो ताकि एग्जाम में कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल आए तो कंफ्यूजन ना जाओ कि होता क्या है, बेसिक जान लीजिए आपको, ठीक है। आगे देखते हैं हम एंगल्स के बेसिस पे। अब भैया मैंने आपको बताया एंगल के बेसिस पे, अब एंगल भैया देखो ट्रायंगल क्या है, 180 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, हमने पढ़ा सारे एंगल मिला के 180 आता है, सारे एंगल मिला के 180 आता है, तो 180 से हमेशा कम होता है ट्रायंगल, ठीक है। तो अब कैसा हो सकता है, या तो 0 से 90 तक हो सकता है,
इससे 90 से कम रहता है, 89 कह सकते हो आप। या तो ट्रायंगल के एंगल 0 से 89 आएगा, इसको एक कैटेगरी में डाल लेंगे। दूसरी कैटेगरी आपकी भी 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आपकी भी 90 से 180 है, 90 से 180 डिग्री। जैसे 180 तो हमेशा कम ही होता है, क्योंकि 180 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब देखो ये 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री से कम होगा, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा जो पूरा 90 डिग्री का हो भैया, पूरे 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट एंगल ट्रायंगल भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट कैसे है, इसके अंदर हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ हमारा इसमें लगता है और किसी में नहीं लगता भैया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में नहीं लगता, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में लगता, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, मैं तो भैया पाइथागोरस थ्योरम बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इससे लगता है। आगे आप अभी आगे वाले चैप्टर में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी इसी के आसपास काम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ना इसमें लगती है, ना इसमें लगती है। ट्रिग्नोमेट्री से बस राइट एंगल ट्रायंगल लगती है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? और भाई वैसे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भैया हाफ इनटू बेसिक वाला अभी हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे। सॉरी हाँ एक चैप्टर और है, उसमें आप एरिया देखोगे। इसमें हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से एरिया निकाल सकते हो। बाकी इनमें से तब हाइट का दिया है, एरिया निकाल सकते हैं। इसमें आप हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से एरिया निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल काफी पहुंची हुई चीज है मेरी, ठीक है। ये बाकी इन दोनों में काम नहीं कर सकता। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम भी काम करती है, ट्रिग्नोमेट्री भी काम करती है, और हाफ इनटू बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला इसी में काम करता है। इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री ज्यादा होता है, इसमें एंगल होता है 90 डिग्री से 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं। इनमें हम सबसे बड़ा एंगल देखते हैं भैया। देखो आपके सामने बहुत, अभी देखो ये वाले ट्रायंगल कैसे बनते हैं। ये वाला 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा बनता है, इसको अलग पेन से दिखाता हूं। 90 डिग्री का एंगल हमारा कुछ ऐसा बनता है। जो भी हमारे ऐसे बनते हैं ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री से कम होता है भैया, 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये वाला 180 डिग्री को दिखा रहा है। जो भी हमारे ट्रायंगल इस तरफ से बनेंगे, मतलब जो हमारे राइट साइड बनेंगे, वो सारे के सारे आप कैसे होंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बनता है, एल बनता है, उसको क्या बनता है? एल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भैया हमारे देखो हमेशा इस तरफ से बनेंगे, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। नाम क्लियर है? क्लियर है, मैंने आपको सब बता दिया। अब आप जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे जान लो भाई। हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी हाइट बना रखी है भैया आपने, कितनी हाइट तो इसलिए नहीं है कि आप इसको बनाओ तो देखो आ गया बच्चों। इधर देखो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है हमारा। ये हमने सामने एक एवरेज राइट एंगल ट्रायंगल बताया। देखो ये एवरेज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एवरेज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये देखो 3 चीजें होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल भाई इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री 90 डिग्री को दिखाता है। ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ऐसा मैंने साइन बनाया, ये 90 डिग्री को दिखाया। कहीं पे भी लगाओ दिख जाए मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। अब इधर देखो इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है इसका, जिस पे ट्रायंगल टिका हुआ है, जिस पे ट्रायंगल खड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भैया? बेस, ठीक है। जो साइड 90 डिग्री की है, जो साइड 90 डिग्री की है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो साइड तिरछी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। दोबारा से हिंदी में देखते हैं। इसको बोला जाता है आधार, जिस पे ट्रायंगल खड़ा होता है उसको आधार बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब, और इस वाली साइड को बोलते हैं कॉन। और जो कॉन होती है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये हमारे ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरा इसको ऊपर देखो, आगे बढ़ सकते हैं। स्टॉप। ओके क्लास, तो यहाँ तक आपका बेसिक हो चुका है। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपके जरा क्लास 9 को रिमाइंड कराएगा आपको। अगर भैया 9 से पढ़ाई नहीं की हमने, कोई बात नहीं, कर लो। देख सबसे पहले 9th क्लास में हमने एक सिनेरियो पढ़ा था। 9th क्लास में हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको सब चीजें बताई थी। 9th क्लास में हमने सिमिलैरिटी पढ़ी थी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी याद है? ये वाला साइन याद है? ये वाला साइन
फिर 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी। पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है ये जान। मैं कॉन्ग्रुएंसी में जल्दी रिकैप कराऊंगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल, भाई टोटली इक्वल, टोटली इक्वल। कॉन्वेंसी का मतलब क्या है, अगर एक चीज पूछी तो पूरा पूरा ढक दे। मान लो भाई मैं इस चीज को दूसरे हाथ के ऊपर रखूं कि पीछे इस चीज को पूरा पूरा ढक ले, तो मैं बोलूंगा भाई ये कॉन्वेंट है, तो मैं बोलूंगा ये कॉन्वेंट है। ठीक है भाई, कॉन्वेंट के रूल क्या थे हमें पता है। कॉन्वेंट भैया देखो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम। हाँ देखो अच्छा, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, ये दो ट्रायंगल है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रख दूं तो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगे, एक दूसरे को पूरा पूरा। आप देख के नहीं बता पाओगे कितने ट्रायंगल है, आपको तो एक ही ट्रायंगल है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं दो ट्रायंगल। भैया ऐसा होता है जब कोई एक शेप दूसरी शेप को पूरा पूरा ढक लेती है, हमें पता भी नहीं चलता कि भाई पीछे कुछ है, तो हम बोलते हैं वो कॉन्वेंट है, हम बोलते हैं वो कॉन्वेंट है। भाई कॉन्वेंट होने के लिए क्या सिनेरियो होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया था कॉन्वेंट होने का। हाँ भैया, कॉन्वेंट होने का क्या क्राइटेरिया था, तो हमने देखा एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर हो सकते हैं। ठीक है, साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हो सकती है। साइड एंगल साइड मतलब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर हो सकता है। ठीक है, और हमने देखा था एंगल साइड एंगल, भाई दो एंगल, भाई ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और उसके बीच की साइड ये हो सकता है। इसके साथ हमने क्या देखा, आरएचएस देखा था, राइट हैंड साइड आरएचएस रूल देखा था। मतलब इसमें एक राइट एंगल हो जाएगा, एक हाइपोटेनस हो जाएगी और एक साइड हो जाएगी, ये वाला रूल देखा था। और भी कोई रूल था, एंगल 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 साइड 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 पर हमें ये रूल देखे थे, इससे हम कोई चीज को कॉन्वेंट कर देते। ठीक है, और अगर हम ये प्रूफ कर देते कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब इसकी सारी साइड्स, इसकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की सब बराबर होती है। ठीक है भैया, ऐसे हम ये मैं 9th क्लास में देखा था। अब 10th क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, 10th क्लास में देखने वाले सिमिलैरिटी के बारे। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी भाई 9th क्लास में कॉन्वेंसी देखा ना, कॉन्वेंसी सिमिलैरिटी देखना। भाई सिमिलैरिटी का सिंबल कैसा होता है, मैं सिंबल बता देता हूं आप लोगों को। देखो सिमिलैरिटी का सिंबल होता है वो समथिंग समथिंग किस तरह से होता है, ऐसा। भाई कॉन्वेंसी में क्या था, कॉन्वेंसी में ऐसा था। ठीक है, तो इसके इसके नीचे से इक्वल का साइन हटा दो, इसके नीचे इक्वल का साइन हटा दो, सिर्फ ऊपर का साइन लो तो कॉन्वेंसी बन जाएगा, सिमिलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिमिलर। इस साइन का मतलब होता है सिमिलर, इस साइन का मतलब होता है सिमिलर। अब सिमिलर और कॉन्वेंस में क्या फर्क होता है भैया ये बता दो। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, मैंने आपको दोबारा एग्जांपल देता हूं। इधर अब भाई ये दोनों शेप्स कैसी हैं, मैं इनका नाम लिखता हूं एबीसी और पीक्यूआर। ये ना एबीसी और ये पीक्यूआर। भाई ये दोनों शेप्स कैसी हैं, आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि जब भी मैं अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूं तो पूरा पूरा ढक लेगी, इसको पूरा पूरा उसको ढक लेगी, तो मैं इस केस में बोल सकता हूं कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या अभी कॉन्ग्रुएंट है, अभी कॉन्ग्रुएंट है नहीं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है भैया। ये अगर इसके पीछे छपेंगे तो ये तो ये इसको पूरा पूरा कवर कर लेगी, लेकिन जब छोटे वाले को ऊपर रखेंगे इसको कवर नहीं कर पाएगी, तो कॉन्वेंट नहीं है। तो भाई कॉन्वेंट में क्या होना चाहिए था, कॉन्वेंट में भाई एग्जैक्ट सेम होना चाहिए था, एग्जैक्ट सेम। भाई इतना सेम कि एक के ऊपर एक को रखा जाए तो पीछे वाले को पूरा पूरा ढक लिया जाए, इतना सेम होना चाहिए था कॉन्वेंट में। लेकिन 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 सिमिलैरिटी में क्या होता है भाई, सिमिलैरिटी में थोड़ा सा केस, सिमिलैरिटी में थोड़ी सी रियायत दे दी जाती है। सिमिलैरिटी हो जाता है भाई चल पूरा पूरा बराबर ना हो। देखो सिमिलैरिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहली चीज सिमिलैरिटी में होनी चाहिए भाई इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, ये साइड्स की नंबर बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ पे 3 साइड है और यहाँ पे 4 साइड है, ये सिमिलर हो ही नहीं सकती। साइड्स बराबर होनी चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। भाई यहाँ पे ऐसा ना हो यहाँ 3 साइड है या 4 साइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा 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 वे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बताते हैं, वे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, यानी इसका पहला एंगल इसके पहले एंगल के, भाई देखो देखो इसका पहला एंगल इसके पहले एंगल के बराबर हो, इसका दूसरा एंगल इसके दूसरे एंगल के बराबर हो, इसका तीसरा एंगल इसके तीसरे एंगल के बराबर हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। ये सब चीजें भैया उसमें भी थी, ये सब चीजें उसमें भी थी। अब इसमें जो नई चीज आती है जो उसको उससे अलग बनाती है, इसको रियायत मिलती है। क्या रियायत मिलती है, इसमें बोल रहा है कि भैया साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए, रेशो ऑफ साइड्स शुड बी, रेशो ऑफ साइड्स, रेशो ऑफ साइड, ये साइड्स का रेशो बराबर हो, साइड्स का रेशो। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये क्या है आपकी, मान लीजिए 10, ये 15 है और ये 25 है। ठीक है, ये और ये वाली साइड 10 है तो इसके 3 गुना 30 है, कितनी है, ये 15 है तो इसके 3 गुना 45 है।
ये 25 है तो ये इसके 3 गुना 75 है, मतलब किसी टाइम्स में होनी चाहिए। जैसे ये 10 है तो ये इसके गुना में होनी चाहिए भाई, ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 100 गुना 1000 गुना, किसी गुना में बराबर होनी चाहिए, ठीक है, रेशो में बराबर होना चाहिए भाई। देखो ये क्या था, ये इसका 3 टाइम्स था, 3 गुना था इसका रेशो। अब आगे मैं रेशो बताऊंगा, रेशो क्या बोल रहा हूँ, ये इससे 3 गुना है। तो ये हमने देखा भाई साइड्स बराबर नहीं होनी चाहिए, साइड्स किसी टाइम्स में बराबर हो भाई, ये इसका 10 गुना हो, ये इसका 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, आधा भी हो तब भी चलेगा। अब ये 15, ये इसका 3 गुना 45 है, तो आप देखोगे ये जो साइड्स है वो तीनों इससे 3 टाइम्स है। अब रेशो कैसे निकालेंगे, रेशो कैसे निकालेंगे, ये रेशो वर्ड समझ नहीं आया था, मैं रेशो लिखा था उसमें, तो इधर देखो यहाँ पे इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। देख अब अगर मैं ए बी अपॉन में पी क्यू रखूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, एडी की वैल्यू 10 है, पी की वैल्यू ये तो 1/3 आ जाएगा, रेशो क्या आएगा 1/, अब सारी साइड का ये होगा। अब मैं बीसी के अपॉन में क्यूआर रख दूं तो भाई बीसी की वैल्यू थी हमारी 25 और ये थी 75, तो ये भी आंसर 1/3 आएगा। अब मैं अगर एसी अपॉन में पी आर रख दूं तो एसी हमारा कितना था, एसी हमारा बनता था वो हमारा 45, तो ये भी अपॉन 1/3 आएगा। तो आप देखोगे तीनों का जो रेशो है वो 1/3, ये तीनों के रेशो बराबर है, रेशो आर इक्वल। तो यहां पे देखो तीनों साइड 1/3 1/3 1/3 रेशो बराबर है, रेशो बराबर है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, ये हमारे पास कंडीशन होती है भैया कॉन्वेंट होने की, इस क्या होने की, तो सिमिलर होने की। ये हमारे पास कंडीशन होती है सिमिलर होने की भाई। ये पहली दो कंडीशन क्या था, ये पहली दो कंडीशन, ये पहली दो कंडीशन हमारे भैया कॉन्वेंसिव थी। बस एक तीसरी कंडीशन आती है साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसमें साइड इक्वल होनी चाहिए थी, उसमें साइड इक्वल होनी चाहिए थी, तो साइड इक्वल ना इस इक्वल नहीं चाहिए हमें, साइड का रेशो बराबर चाहिए, हमें साइड इक्वल नहीं चाहिए, रेशो बराबर चाहिए। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। इसीलिए इनके साइन में भी सही फर्क होता है, देखो ये कॉन्वेंसी का साइन है और ये सिमिलरिटी का साइन है, बस इसमें इक्वल टू का साइन हटा देता हूं सिमिलर बन जाता है, इक्वल टू का साइन हटा देता सिमिलर बन जाता है। तो साइन से भी आप कर सकते हो भाई, इसमें साइड भी बराबर होनी चाहिए, साइड बराबर होनी चाहिए, साइड बराबर नहीं होनी चाहिए, साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। समझ रहे भाई, यही साइन में देखो कितना कुछ छुपा हुआ है साइन में, साइन देख के आपको समझ आ जाएगा। बस अब दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ एक अभी बता दूं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें। अगर हम टेबल ले लेते हैं, यूज करते हैं। हाँ भाई जरा हम चेक करते हैं, अभी हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं पहले कॉन्ग्रुएंसी, हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी। हाँ भैया कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी भैया नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल, ये साइड बराबर होनी चाहिए, साइड बराबर होनी चाहिए भाई, इसमें 3 साइड है उसमें भी 3 साइड होनी चाहिए, ऐसा ना हो ये एक स्क्वायर है वो हेक्सागन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इसका पहला तो उसका पहला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। तीसरा केस क्या होता है भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होगा भैया, हाँ अब इसमें क्या होता है भैया, इस समय होता है सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी भैया नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जो कि उसमें भी है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, जो कि उसमें भी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इसमें रेशो ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, रेशो ऑफ साइड्स, उसमें भैया साइड बराबर होनी चाहिए, इसमें रेशो बराबर होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए, रेशो। जरा सिंपल वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। अब भाई इसका साइन होता है वो आपको कुछ इस तरीके का होता है, हाँ इसका साइन होता है भैया कुछ इस तरीके का होता है, इसका साइन होता है कुछ इस तरीके का, पर ज्यादा कुछ इसमें सीपीसीटी भी वर्क करती है, सीपीसीटी की फुल बोल तो नहीं गए, ये काम आएगा, कॉन्वेंसी भी काम आएगा। सीपीसीटी की फुल क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्वेंट ट्रायंगल, कॉन्वेंट ट्रायंगल। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने दोस्त से मिलता, मतलब पुरानी चीजें याद आती हैं, कुछ इसलिए सेशन बराबर वही बात है। ठीक है तो ये समझ आ गया आपको, दोनों के बीच डिफरेंस समझ आ गया। एक चीज और समझो, एक चीज और समझ क्या चीज समझनी है आपको, all congruent shapes are similar,
भाई जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप होती है वो सारी सिमिलर होती है, वो सारी जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप होती है वो सारी सिमिलर होती है, बट नॉट all similar shape are congruent, not all similar shapes are congruent. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट, क्यों नहीं होगा? जब इधर भाई ये हमारे पास किसका साइन है? सिमिलैरिटी का साइन। बहुत कुछ बताता है इसमें, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। तो भैया अगर मैं इसमें से इक्वल टू हटा दूं, अगर मैं इसमें से इक्वल टू हटा दूं तो क्या बन जाएगा? सिमिलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो कहने का मतलब सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शेप सिमिलर हो सकती है, लेकिन क्या सिमिलर को मैं इसको ऐसा बना सकता हूं? नहीं, इसमें इक्वल टू का साइन है नहीं, इसमें इक्वल टू का साइन है नहीं, तो नहीं बना सकते। कहने का मतलब क्या है? इसमें तो साइड सारी बराबर होती है, साइड बराबर है। मान लो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4। एक सेकंड मैं आपको सुझाता हूं। नेक्स्ट इधर इधर भाई ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये भी 4 है, ये 8 है, ये 16 है। तो मतलब साइड सारी बराबर होती है, साइड सारी बराबर होती है। तो अगर रेशियो निकालेंगे 4/4, 8/8, 16/16, तो रेशियो तो बराबर होगा, रेशियो तो बराबर होगा भैया। 1/1, 1/1, 1/1, रेशियो बराबर होगा, रेशियो बराबर होगा। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता है, सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता। सिमिलैरिटी में क्या होता है भैया? सिमिलैरिटी में देखो भाई ये 2 है तो ये 4 है, ये 6 है तो ये 12 है, ये 5 है तो ये 10 है, ठीक है। तो भाई 2/4, 6/12, 5/10। तो भाई इसमें ये साइड्स बराबर नहीं है, साइड्स का रेशियो बराबर है। साइड्स बराबर ना होने के कारण जो सिमिलर होते हैं वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं बन पाते। एक बहुत बड़ी एग्जांपल हो, समझ आ जाएगा। देखो भाई जैसे लड़की लोग होती है, लड़की लोग क्या करते हैं भैया? अपने तो कपड़े सारे पहन सकते हैं भाई, अपने तो सारे क्लॉथ्स पहन सकते हैं, लड़कों के भी कपड़े पहन सकते हैं भाई। लड़कों की टी शर्ट हो गई, ठीक है, मतलब लड़कों के कपड़े पहन। तो एक लड़के बेचारे क्या भाई, लड़के बेचारे अपने ही कपड़े पहन सकते हैं, लड़कियों के कपड़े नहीं। तो वैसा समझ आ रहा है? तो वैसा ही कुछ इसके साथ है भैया। जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंट है, अपने तो कपड़े पहन सकते हो, सिमिलर के कपड़े पहन सकते हो, ये सारे के सारे भैया सारी प्रॉपर्टी सिमिलर की सारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। लेकिन सिमिलर बेचारे कैसे हैं भैया? सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो इनकी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे। ठीक है, ठीक है, ये समझ हो गया। बस अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपनी एक्सरसाइज का। पहले एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। आपको बेसिक समझ आया? बेसिक समझ आया? इस एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते हैं, बीपीटीवी करेंगे आज। आज बीपीटीवी करेंगे, एक्सरसाइज पहले इंट्रोडक्शन ही करेंगे आज। हाँ जी क्लास, तो अब हम जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉप राइटिंग, सामने देखेंगे आप लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब भाई इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल आएंगे रिपीट 5 नंबर में आएंगे। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के साथ इसको हम और क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम के साथ इसको बोलते हैं बीपीटी भाई, इसकी शॉर्ट फॉर्म बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म भाई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और बीपीटी नाम से आता है। हिंदी में बोलते हैं आधारभूत परिमेय से कुछ हिंदी में बोला जाता है क्या? अभी है क्या ये बोला जाता है? एक मिनट में जरा राइट करता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको। हाँ जी बच्चे देखिए, अब पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाई इनको इस नाम से आता है। इसको थ्योरम 6.1 भी बोलते हैं, थ्योरम 6.1। वैसे इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, बट ठीक है, इनको इस अलग अलग नाम से जाना जाता है भाई। बीपीटी, थेल्स थ्योरम, थ्योरम 6.1, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। अभी है क्या ये थ्योरम? भाई काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल के समझने के। थ्योरम है कि भाई थ्योरम बोलती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब क्या? अगर एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल, भाई एक ट्रायंगल है, कोई भी एक साइड ले, कोई भी एक साइड ले लो, हमने बीसी वाली साइड लेते हैं। एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल, हम बीसी के पैरेलल, तो भाई इसके एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन बना दोबारा से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन बनाई जाए पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, और इस तरीके से कि वो अदर दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे, अदर दो साइड्स को काटे। एक सेकेंड, हाँ भैया व्हाट आई सेड, अगर हम एक ऐसी लाइन बनाएं जो कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, जो कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, अब पैरेलल, अब पैरेलल, इधर
अगर हम कोई ऐसी लाइन बनाए जो कि ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल हो इस तरीके से कि वो अदर दो साइड्स को काटे, भाई ये दूसरी साइड है तीसरी साइड है, अगर बात करूं ट्रायंगल की पहली साइड है, ये ट्रायंगल की दूसरी साइड है तीसरी साइड है, हमने अपने हिसाब से रखा तो मैंने ट्रायंगल की फर्स्ट साइड के पहले एक लाइन बनाई जो कि सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, काटते हुए जा रही है, इधर देखो इंटरसेक्ट काटते हुए जा रही है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट को, एक पॉइंट को नाम देते हैं एबीसी, इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम देते हैं ई, ठीक है। तो हमने देखा भाई ये लाइन जा रही है डी और ई पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो बची हुई दो साइड है सेम रेशियो में कट रही है, ये सेम रेशियो में कटेगी भाई। सिंपली गिवन लिखते देखो आपको क्वेश्चन में क्या पड़ेगा भाई, यहां से ऐसे लिखना है आपको, 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आपको रखना है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल रखा है एबीसी इन विच जिसके अंदर लाइन डीई पैरेलल टू बीसी, जिसके अंदर डीई वाली लाइन जो है बीसी के पैरेलल, डीई वाली लाइन जो है बीसी के पैरेलल, आगे देखो एंड लाइन डीई इंटरसेक्ट लाइन एबी एंड AC at point DE, और ये जो लाइन है DE ये AB और AC को दो पॉइंट्स पे काटते हुए जा रहे हैं, पॉइंट D और पॉइंट E पर। क्या आपको इतना क्लियर है, क्या आपको इतना समझ आ रहा है? नहीं समझ आया दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत, पहले इतनी चीज को समझो। अब अलग अलग चीज लेके देखते हैं। हाँ कलर भी चेंज कर दो, देखो अब आपका ट्रायंगल का नाम है PQ1, इस ट्रायंगल का नाम है PQ1। हमें बोला था एक ट्रायंगल किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ले लो, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ले लो, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस वाली साइड के पैरेलल लाइन खींच रहा हूं भाई। एक ट्रायंगल किसी भी साइड के पैरेलल हो, किसी भी साइड के, जरूरी नीचे वाली साइड के पैरेलल हो, आप इस वाली साइड के पैरेलल ले सकते हो, आप इस वाली साइड के पैरेलल ले लो, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ले लो। तो भैया मैंने इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन खींची, ठीक है। अब ऐसी तरह से लाइन खींची कि भैया ये ना बचे हुए दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, भैया इस वाली लाइन को काटते हो जा रही है, इस वाली लाइन को काटते हो जा रही है, ठीक है ठीक है। तो अब ये जो लाइन है क्या करेगी, ये जिन लाइन को काट रही है सेम रेशो में काटेगी, जिन लाइन को काट रही है तो सेम रेशो में बांटेगी। तो भाई इसका मतलब ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड बराबर है, ठीक है ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, छोटी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड बराबर छोटी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड, ऐसा होगा। ये नहीं समझ आ रहा, आगे देखो एक बार समझाओ, अभी आपको इतना समझ आएगा सिनेरियो क्या बोलता हूं। तो ये आपको गिवन है भाई, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, इस तरीके से खींची कि वो दो साइड्स को काटते हुए जा रही है किन्हीं पॉइंट्स पर, ओके। अब यहां से अब आपको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इन दो लाइन को सेम रेशो में बांट रही है, सेम रेशो बांटना इन द सेंस AD अपॉन BD बराबर होगा AD अपॉन EC, यानी छोटे वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा बराबर ये वाला टुकड़ा अपॉन, ठीक है। मैं आपको अब बताता हूं, इधर अगर ये वाला सिनेरियो पूरा जो हमने ऊपर देखा कि एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन जा रही है, क्योंकि बची हुई दो साइड को किसी पॉइंट पे काट रही है, तो क्या होगा, तो होगा छुटकू अपॉन बड़ू, सॉरी छुटकू अपॉन छुटकू बराबर छुटकू अपॉन छुटकू होगा। भाई इस वाले देखो ये पूरी लाइन थी, इसको बड़ू बोला, ये पूरी लाइन थी, ये ट्रायंगल था, इस पूरी साइड को मैंने बोला बड़ू, इस पूरी लाइन को मैंने बोला बड़ू, इस पूरी लाइन को मैंने बोला बड़ू। अब जब ये इसको तोड़ दिया तो ये छुटकू हो गया, इसको क्या नाम होगा, छुटकू। ये वाला नीचे वाला टुकड़ा भी छुटकू, ये वाला टुकड़ा भी छुटकू, और ये वाला टुकड़ा भी छुटकू। अब ये क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला ताकि आपको समझ आए कि मैं साइड से बोल रहा हूं, भैया मैं टुकड़ा स्टूडेंट साइड बोलूंगा, आपको नहीं समझ आएगा, इस वाले तरीके से समझिए। इधर इधर तो अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो छुटकू अपॉन छुटकू बराबर होगा छुटकू अपॉन छुटकू, तो भाई छुटकू अपॉन छुटकू बराबर होगा छुटकू अपॉन छुटकू। ये तीन चीजें शो करना है आपको, ये प्रूव करना होता है। अभी कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे, बट इसके साथ साथ ये और दो चीजें प्रूव करता है। क्या दो चीजें प्रूव करता है भैया, ये देखो इसके साथ साथ ये बीपीटी से और चीजें, भाई बीपीटी से हम टोटल तीन चीजें प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज तो ये होगी छुटकू अपॉन छुटकू, यानी एडी अपॉन डीडी बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। तो मैंने क्या प्रूफ करा, छुटकू अपॉन छुटकू बराबर छुटकू अपॉन छुटकू, ये प्रूफ करा। अब इससे एक चीज और प्रूफ कर सकता हूं कि ये छुटकू अपॉन में बड़ू पूरी साइड, भाई ये छुटकू अपॉन में बड़ू बराबर होगा ये छुटकू के अपॉन में ये पूरे बड़ू से, बराबर होगा ये छुटकू के अपॉन में पूरे बड़ू से।
अब ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला चुप्पू अपॉन बड़ू हो जाए, ये नीचे वाला चुप्पू अपॉन बड़ू हो जाए, ठीक है। तो ये वाली साइड को कैसे लिख सकता हूं या नीचे वाला डीबी अपॉन ये वाला चुप्पू अपॉन में बड़ू बराबर हो सकता है नीचे वाला चुप्पू ईसी अपॉन में पूरा बड़ू, ये भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें मैं फिर से प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन आपको जल्दी पहली चीज प्रूफ करनी होती है, ये तो आपको पता है कि है। प्रूफ करते हो आपको एक चीज प्रूफ करनी होगी बस, आई नहीं आया बस, ये चीजें समझ आएंगी तब आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ आएगी नहीं बढ़ेंगे। इधर देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा समझ। देखो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ये ट्रायंगल का नाम दिया पी क्यू आर और इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, चुप्पू चुप्पू होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि भैया एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच डाली है, एक ट्रायंगल में किसी भी साइड की एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, साइड पैरेलल होना जरूरी होता है, साइड पैरेलल होना जरूरी होता है, किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन खींची होनी चाहिए। अब अगर ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन खींच दें जो कि बची हुई दो लाइन को काटे, तो कैसे काटेगी वो रेशो में काटेगी, किसमें काटेगी, रेशो, ठीक है। अब रेशो तीन तरीके से हो सकते हैं, चुप्पू अपॉन चुप्पू बराबर ये चुप्पू अपॉन चुप्पू, ये पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये वाली साइड अपॉन में ये बड़ी साइड, ये वाली साइड अपॉन में बड़ी साइड, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी साइड क्या हो सकती है, तीसरा केस क्या हो सकता है, ये वाला चुप्पू अपॉन में पूरा बड़ू बराबर में ये वाला चुप्पू अपॉन में पूरा बड़ू। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला चुप्पू अपॉन में बड़ू ये वाला चुप्पू अपॉन में बड़ू, ऐसा नहीं होगा भाई। ऊपर वाला चुप्पू लेंगे तो उसके साथ वाला चुप्पू ही बराबर होगा इसके, ठीक है। नीचे वाला चुप्पू लेंगे तो उसके साथ वाला चुप्पू ही बराबर होगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना होगा, ये आप थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको थोड़ा बहुत तब समझ आएगा, ठीक है। अब आइए हमें प्रूफ करना है, इसमें स्लाइड में आते हैं, ये आप इतनी चीजें बता सकते हैं डीपीटी से। आप प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं, अब जरा आपको बता दूं, ट्रायंगल दोबारा देखिए बच्चे आवाज नहीं, बच्चे आवाज नहीं बाहर, अब कैसे हम ये रेशो कैसे बराबर करके दिखाएंगे, इधर देख लो बच्चों, स्टॉप राइटिंग। ये रेशो कैसे बराबर करके दिखाएंगे, ये सोचो भैया रेशो कैसे बराबर करके दिखाएंगे। रेशो में क्या चाहिए, पहले हमको इस साइड चाहिए एडी, ए और भाई ये कैसे, पहले साइड में चाहिए एडी और अपॉन में पूरा, तो उसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, याद रखना यहां से सॉल्यूशन पार्ट पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बी पॉइंट से एल्टीट्यूड बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे हम एसी वाली लाइन पे, जिसको नाम देंगे हम डीएक्स, आप कुछ भी नाम देंगे। सेम ई पॉइंट से एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, जिसको नाम देंगे ई1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बीई को ज्वाइन कर देंगे और बीसी को, ये आपको चार कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड, हमने एल्टीट्यूड बनाया dx जो कि परपेंडिकुलर है AC पर, जो कि भाई dx परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है भाई। काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, टेंशन नॉट, बड़ी चीज समझ लो। दूसरी मैंने क्या बनाई, दूसरी EF, ये EY मैंने किसके ऊपर एल्टीट्यूड बनाया, मैंने AB वाली लाइन पर, कौन सी लाइन पर, AB वाली। पहले का सेक्शन मैंने ये करा, पहला सेक्शन मैंने ये करा। इसके बाद जॉइन B to E भाई B को E से जोड़ दिया एंड C to D, C को D से जोड़ दिया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी, ये मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन समझ आई, कंस्ट्रक्शन समझ आई भाई। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको बोल रखा है ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक और, एक साइड के पैरेलल में एक और लाइन खींच दी जो कि बची दो साइड को काट रही है। अब वो कैसे काट रही है, बराबर रेशियो में काट रही है, चुप्पू अपॉन चुप्पू बराबर चुप्पू अपॉन चुप्पू रेशियो में काट रही है। इसको प्रूफ करके दिखाओ कि वो चुप्पू अपॉन चुप्पू में काट रही है उसको, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने भाई कुछ कंस्ट्रक्शन एल्टीट्यूड बनाया, उसको ज्वाइन करा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने का यहां से स्टार्ट हो रहा है, याद रखो। अब भैया एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया। अब हमें पहले वाली चीज में क्या चाहिए, पहले वाली चीज में एडी चाहिए, मुझे क्या चाहिए पहले में, एडी, ये वाली साइड चाहिए मुझे एडी। अब याद रखना, आपको ट्रायंगल का एरिया लेना है, क्या लेना है,
एरिया। तो भाई पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, पहले मैं ट्रायंगल लूंगा ADX। आपको पहले तो वो साइड लेनी है जो आपको चाहिए, और पहले जो एल्टीट्यूड आपने बनाया है वो लेना है। आपको याद रखना है पहले वो साइड लेनी है जो आपको चाहिए, और दूसरा पहले जो आपने एल्टीट्यूड बनाया है वो एक ट्रायंगल बनाना चाहिए। पहले ट्रायंगल बोलेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है मेरा, ADX। ADX तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX। अपॉन में नीचे क्या लेंगे भाई, नीचे मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे BD चाहिए। क्या चाहिए, सॉरी DD। DD कहां आता है, DD कहां आता है, DD का है क्या, DD। अब भाई ये वाली साइड, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। अपॉन में क्या लिया मैंने, अपॉन में लिया एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल है, DBE। ट्रायंगल DBE बराबर रामोल से एक बार देख लो, चल क्या रहा है। अब भैया एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू, यहां पे भी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब हाफ की जगह तो हाफ रहेगा, वैल्यू हाफ की जगह तो हाफ रहेगा। बेस भैया इसमें आपको बेस क्या लेना है, इसमें आपको बेस लेना है जो आपको चाहिए। या फिर ये ट्रायंगल देखो, हमने ट्रायंगल लिया था ADX, तो इसमें बेस लेंगे हम AD, बेस लेंगे हम AD, तो भाई इसमें बेस ले लेंगे AD। और हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे जो हमने पहला एल्टीट्यूड बनाया था, पहला एल्टीट्यूड जो बनाया था वो हाइट लेंगे। तो देखो इसकी हाइट हो जाएगी ये dx, इसकी हाइट हो जाएगी ये, समझ आ गया। बेस की जगह हमने पहला, बेस की जगह हमने जो हमें प्रूफ करना है वो लिया, और हाइट की जगह पहला एल्टीट्यूड लगाया वो लिया, ठीक है। अपॉन में देखो, अपॉन में देखो, यहाँ पे हाफ की जगह हाफ, यहाँ पे बेस क्या चाहिए भाई, AD के अपॉन में क्या चाहिए हमें, D। तो अब ये बेस वही लेंगे, तो बेस हम लेंगे D, बेस हम लेंगे भाई, तो D बना दो अच्छे से, DD है। बेस हम लेंगे D, बेस हम लेंगे D, यहाँ पे बेस लेंगे D। और हाइट क्या लेंगे जो हमने पहला एल्टीट्यूड बनाया था। तो भाई देखो ये ट्रायंगल था, इसकी हाइट ये लेंगे। अब ये ट्रायंगल से बाहर हाइट जा रही है, ट्रायंगल से बाहर हाइट जा रही है, कैसे हो सकता है, तो देखो ये मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट मैं तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकता हूँ, या तो मैं इसके बाहर से ऐसे निकाल सकता हूँ हाइट। तो हाइट तो इससे ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर हो सकती है, बट शर्त ये बेस सेम होना चाहिए, शर्त ये बेस सेम होना चाहिए। भाई देखो ट्रायंगल की हाइट मैं ऐसे नापूं या इसके बेस से बाहर की तरफ से नापूं, एक ही बात समझ आ रहा है, से बात सेम ही है। तो मैंने वही करा, मैंने भाई बेस सेम था तो बेस से बाहर की तरफ हाइट, तो वही हाइट लेनी, तो हाइट हमने लिए तो पहले एल्टीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। अब इसको जरा कैंसिल आउट करो, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, dx से dx कट जाएगा। पहली क्वेश्चन से आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा AD अपॉन DB, जो आपको पहले साइड में चाहिए था ये आपको ये मिल जाएगा। अब आपको ये वाली साइड चाहिए। क्वेश्चन काफी लेंथी है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना, 5 नंबर में रिपीट होगा ये वाला। पहली चीज समझ आ गई। अब मुझे अगला ट्रायंगल इस तरीके से चाहिए जिसमें मैं AE मिल सके और EC मिल सके। पर दोबारा नेक्स्ट पेज पे आप करते हैं, पहले आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे होते हैं, एक सेकंड से पढ़ लेते हो। इधर देखो भैया, टेंशन नॉट, मैं दोबारा बता दूंगा। पहली बार में मुझे भी समझ नहीं आता था, याद रखना, पहली बार मुझे भी समझ नहीं आया था। दोबारा देखो, अब वही नाम देते हैं, ये वही मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक। इधर नाम क्या था भैया, A B C D और E, ये था। इसके बाद हमने यहाँ पे बनाया था dx और यहाँ बनाया था EY, और यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करता है, यहाँ पे इसको ज्वाइन करता है। ये ट्रायंगल था हमारा, सिमेट्रिक ट्रायंगल था, ठीक है। आगे देखो, अब सेकंड फेज के लिए मुझे, सेकंड फेज में मुझे क्या चाहिए, सेकंड फेज में मुझे चाहिए भाई देखो, तो ये वाला छुट्टू अपॉन ये वाला छुट्टू तो मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब मुझे ये वाला छुट्टू चाहिए, क्या चाहिए मुझे चाहिए भैया AE और मुझे चाहिए EC। ये कैसे लाऊंगा मैं, ये देखना। तो अब सबसे पहले ऊपर मुझे चाहिए AE, ऊपर मुझे चाहिए, तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल का नाम क्या है देखो। अब हम बेस में बोलेंगे और दूसरा एल्टीट्यूड जो हमने बनाया था, हमने पहला एल्टीट्यूड बनाया था dx, पहला एल्टीट्यूड बनाया था, और ऊपर वाली साइड पर हमने AD अपॉन में DB करने के इसका इस्तेमाल कर लिया। अब हम बेस ये ले लेंगे और एल्टीट्यूड ये वाला ले लेंगे EY का। और अब एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, आपको ये समझ नहीं आता कैसे ले सकते हो। अब हम ऊपर लेंगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल AEY अपॉन में क्या चाहिए भाई, अपॉन में EC चाहिए, EC मुझे यहां से मिलेगा, EC मुझे यहां से मिलेगा, तो मैं ले लूंगा ये ECD अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ठीक है। अब इनका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट,
सेम भाई पूरा लिखना, b into h मत लिखना, पूरा लिख क्या हो गया हाफ into बेस into हाइट। अब हाफ की जगह हाफ, बेस मुझे क्या चाहिए अब याद रखना, अगर शॉर्टकट ट्रिक बताओ तो एक यहाँ पे ए ही आएगा, यहाँ पे नीचे वाला जो आपको प्रूफ करना है वो आएगा, यहाँ हाफ की जगह हाफ आएगा, और यहाँ पे जो दूसरा एट्रीब्यूट बनाया था वो आएगा। दूसरा एट्रीब्यूट क्या बनाया था हमने, ई वाई। अब करके दिखाता हूं, देखो यहाँ पे मैंने बेस ले लिया, हाइट इसको लिया, बेस इसको लिया, हाइट इसको लिया, ठीक है। अब देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, ई वाई से ई वाई कट जाएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन इसी, ये दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। भाई पहले इक्वेशन में मैंने ये बना दिया AD अपॉन DD, दूसरी इक्वेशन से मैंने ये बना दिया AE अपॉन EC। अब भैया ये दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर दिखाना है, इन दोनों को क्या दिखाना है, अब बराबर कैसे दिखाएंगे, तो हम लिख देंगे भैया ये दोनों सेम बेस से बन रहे हैं, ये दोनों सेम बेस से बन रहे हैं, सेम बेस से बनने वाले ट्रायंगल जो होते हैं बराबर, ठीक है। अब मैं लिखूंगा हियर फ्रॉम ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, क्यों बराबर होगा, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस आर इक्वल, ट्रायंगल फ्रॉम द सेम बेस, फ्रॉम द सेम बेस आर इक्वल, ये सेम बेस से बनने वाले ट्रायंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं इसी, ठीक है। ये आज का हमारा सिनेरियो था, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए आप। मैं आपको इसको एक बार दोबारा से करने का शॉर्ट रखना हूं, अभी आप खुद से समझने की कोशिश करो, और इसको आपको 2 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करना है, आपको इसको 2 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करना है, 2 टाइम्स बैठ के प्रैक्टिस करो। आज से तुम्हारा सिनेरियो नहीं तक था, आज से तुम्हारी क्लास नहीं, कल आगे स्टार्ट करेंगे, मेरी क्लास पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है।